उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि आप अनुभव कर रहे होंगे कितना रमणीक वातावरण है। प्रभात का समय है, पक्षीगण सभी जाग चुके हैं, लगभग सब जाग चुके हैं। अब कोई सोया हुआ नहीं होगा और अपने अपने काम पर कुछ तो लग गए और कुछ अभी इधर सब तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई है ये। जो पेड़ों पर अभी बैठे हुए हैं तो अभी वो निकलेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस दिशा में जाएंगे। ये चले देखो, ये देखो कितने सारे गए हैं, ये झुंड का झुंड गया। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो निकल निकल के भागेंगे अभी। तो सब के सब लग जाते हैं प्रातःकाल से ही अपने कार्य में। पक्षी जाग गए, पशु जाग गए, जानवर जाग गए, लेकिन हाय रे इंसान को कौन जगाए, इसे कौन जगाए। और ये इंसान का बच्चा, आए हाय, ये तो हिलने को तैयार ही नहीं। ये नहीं हिलेगा, दुनिया हिल जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, कितने ज्वालामुखी फट जाएं, लेकिन ये इंसान का बच्चा नहीं हिलेगा। देखो जाके घरों में जाके देखो अभी। और अभी तो क्या 8 बजे भी देख लेना जाकर के, और जिस दिन छुट्टी हो तो 10 बजे देख लेना। मैं बताया करता हूं, मैंने अपनी माता से एक बार पूछा कि माँ, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो? तो बोले, अरे उठूं क्यों नहीं, मैं पक्षियों से भी गई गुजरी हूं। क्या पक्षियों से भी गई गुजरी हूं। पक्षी उठ गए, सब भगवान का भजन कर रहे हैं, और मैं भी पड़ी रहूं ऐसे ही, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे माता की बात जच गई कि माँ सही कह रही है। हम जानवरों से, पशुओं से भी गए हुए हैं क्या? तो इसीलिए प्रभात काल में जल्दी उठने का अभ्यास होना ही चाहिए। खूब भ्रमण करें, व्यायाम आदि करें, प्राणायाम आदि करें। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये पशु पक्षी जानवर कोई व्यायाम करते हैं? ये कोई व्यायाम करते हैं जो आप हमें व्यायाम करवाते हैं? मन की पशु तुमसे अच्छे हैं, उनका आहार निर्धारित है। बोलो, जानवरों का भी आहार निर्धारित है, पक्षियों का भी निर्धारित है। जो उनके लिए नियत है, जो निर्धारित है, वो उसी का सेवन करते हैं। लेकिन इंसान, आय है, इसके लिए तो कुछ निर्धारित ही नहीं है। ये सोचता है कि तू सब चट कर जा, जो होगा देखा जाएगा। इसने साग सब्जी तो खाई, लेकिन जो साग सब्जियों को खाते रहे उनको भी खा गया। जो कीड़े कीड़ों को खाते हैं ये उन्हें भी चट कर गया। इसने ना छोड़ा कुछ भी। कहते हैं ना तो जलचर छोड़े, ना थलचर छोड़े, ना नभचर छोड़े। जल में रहने वालों को, वो मछलियों को तो पानी की तोरई बताता है। बताइए, सुन लो इसकी बात। अरे इसको ये पता नहीं कि उन सबका भी अपना एक संसार होता है, अपने अपने परिवार होते हैं सबके। सभी मछलियों के, सभी जितने भी जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, वो सबका अपना एक परिवार होता है, सबका अपना एक संसार है। उनके संसार को क्यों मिटाओ? उनके संसार को क्यों मिटाओ? और बड़ी शान से, बड़े गर्व से अपने आप को इंसान कहता है। आहा, ऐसे धरती पर घूमने वाले। अच्छा, जंगल में हिरन रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते नहीं रहते? किसने दिया मारने का अधिकार? चाहे शेर हो, चीता हो, जितने भी हैं, सबका अपना परिवार होता है। वो अपने ढंग का जीवन अपने आप जीते हैं। तो आप अपने ढंग का जीवन जियो। इधर जो तुम्हारे लिए सोच रखा है, जैसा किया वैसा काम करो। कहते हैं कि
आदमी मर जाए, मुर्दे को हाथ लगा के तो नहाता है, लेकिन पशु मरा पड़ा हो तो उसे खा जाएगा। दुर्भाग्य देखो, मछलियां पड़ी हैं कई दिन की बर्फ के अंदर, और उन्हें निकाल निकाल के काट काट के खा रहा है। ओफो, पता नहीं ये इसकी आत्मा कैसे स्वीकार कर लेती है। और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी आत्मा ही मर गई है, बचा ही नहीं है। तो इसी तरह से ये सब नहीं करना चाहिए। और आश्चर्य की बात देखो, गाय, भैंस, घोड़ा जितने भी हैं ये सब घास खाते हैं, शाकाहारी हैं। हाथी घास खाता है। गाय कितनी भी भूखी हो, हाथी कितना ही भूखा हो और उसे घास ना मिली हो, उसका खाना ना मिला हो, आप उसके सामने मांस ला के रख दो, खाएगा? भूखा मर जाएगा लेकिन उसके तरफ जाएगा नहीं। और देखने में कटा हुआ कितना गंदा लगता है, लगता है लगता? कटा हुआ जो रखा होता है, पड़ा होता है, कितना गंदा लगता है देखने में। पता नहीं फिर भी क्यों ऐसे उल्टे उल्टे कर्म में लग गया आदमी। ऐसे ही शेर कितना भी भूखा हो, उसे उसका शिकार ना मिला हो, उसको, क्योंकि तो मांसाहारी है, लेकिन वो भूखा मर जाएगा, घास नहीं खा सकता, घास नहीं खाएगा। एक ने कहा क्या बात करते हैं, कुत्ता तो घास खाता है। एक ने कहा कुत्ता घास खाए तो सब पाल लेंगे अपने घर में, वैसे तो पले ही हुए हैं। आजकल गाय तो बाहर निकाल दी है घर से और कुत्ता घर में घुसा लिया। गाय गोबर करती थी तो खुशबू आती थी, गाय के गोबर से बहुत सारी औषधियां बनती थी, घर की लिपाई होती थी। लेकिन कुत्ता पाल रखा है, सुबह सुबह उसकी टट्टी उठानी पड़ती है। आए हाय, लगे पड़े उसकी टट्टी उठाने में, तुम्हारे घर का देवता जो ठहरा। तो ये सब गलत हो गया। जो करना था वो नहीं करते, जो नहीं करना था वो कर बैठे, उल्टा पुल्टा कर बैठे हैं, गलत काम कर बैठे हैं। तो परिणाम सीधे क्यों आएंगे? अच्छा, परिणाम सीधे क्यों आएंगे? गलत का परिणाम तो गलत ही आएगा, उल्टे का तो उल्टा ही मिलता है। तो उल्टे का परिणाम कभी भी सीधा नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बताइए, ये आदमी नशा करता है भाई, तंबाकू खाए, शराब पिए, बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी खाए, इससे पूछो बुद्धिमान से क्यों किया भाई ऐसा काम है वैसे याद। अरे बात तो बताओ कुछ। बोले बस थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है। तेरी फ्रेशनेस, मैं कि हम लोग नहीं खाते पीते तो हम लोग फ्रेशनेस नहीं रहते? गलत है, ये कुछ भी बता देते हैं। एक पशु है गधा, देखा गधा? गधा को कहते हैं बड़ा मूर्ख होता है, पर मूर्ख नहीं होता, वो बड़ा शांत होता है और बड़ा बुद्धिमान होता है अपने काम में, याद रखना। लेकिन गधा भी तुमसे बुद्धिमान है। तंबाकू का हरा भरा खेत हो और गधा भूखा हो, छोड़ के देखो कितना तंबाकू खाएगा। तंबाकू के खेत में मुंह नहीं मार सकता, तंबाकू में वो खाएगा नहीं। लेकिन इंसान कहता है मेरे पास लाके दिखा, मैं देखूं तंबाकू कैसा है। सारा रगड़ रगड़ के घोट घोट के ना खा जा और पी जा। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने कुछ नहीं छोड़ा। तो अपने आपे को संभालना है, अपने अंदर कहीं कोई दोष आ जाए तो उसको निकालने का प्रयास करना है। और कोई भी दोष संकल्प से निकलेगा, यूं ही तो नहीं निकलता। मैंने पूछा अपने भैया एक बात बताओ, ये चाय क्यों पीते हो? आदत पड़ गई बस। पीते क्यों हो? आदत तो तुम्हें पड़ी, क्यों शुरू की? बोले उन्होंने कह दिया था बस फिर आदत पड़ गई, फिर हम पीने लगे। अब चाय के बिना तो बोले बिल्कुल नहीं चलता। अब मेरे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, और मेरे यहाँ तो चाय नहीं मिलती। बड़े बड़े चाय के पियक्कड़ आते हैं, कहते हैं सिर भारी हो गया और ये हो गया वो हो गया, पर सब ठीक हो जाता है, सब हो जाता है ठीक। तो इसी तरह से हमने अपने जीवन को स्वयं नष्ट किया है। हमारे यहाँ चाय की परंपरा नहीं थी, हमारे छाय की परंपरा थी। छाय, छाछ,
छाछ की परंपरा थी। प्रातः काल में माता ऐसे बिलोया करती थी दही को, ठीक है, और दही बिलोया करती थी, और जब छाछ उसकी बन जाती थी और मक्खन ऊपर, इतना मक्खन निकलता था घर में, ढेर सारा मक्खन निकाल के अलग रख लेती थी और छाछ पिलाया करते थे। इतना बड़ा गिलास होता था और गुड़ के साथ में वो छाछ, जो ताजा ताजा छाछ होती थी, अमृत का काम करती थी। पेशाब संबंधी कोई दोष होते ही नहीं थे। अब तुम चाय पीते हो, दुनिया भर की चटनियां खाते हो और दुनिया भर के बाहर के मसाले वाले चीजें खाते हो, तो भैया पेशाब के दोष भी होंगे और लेटरिन के दोष भी होंगे, सब तरह के दोष बढ़ते चले जाएंगे। शरीर निर्दोष रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि कूड़ा करकट इसके अंदर इकट्ठा होना है। कूड़ा करकट का शरीर में जाता तो है, लेकिन बाहर निकल के नहीं आता। तो पहले समय में क्या था, छाछ पिया करते थे, दही खाया करते थे, और गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ हुआ करता था, ऑर्गेनिक शक्कर होती थी, जैविक, तो उससे स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा रहता था। तो अपने जीवन को संभालना है।